हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है, स्पेशली सीयूटी के बच्चे जो हैं जिनको करंट अफेयर की ज़रूरत है, या अन्य बच्चे को भी जिन्हें करंट अफेयर से थोड़ा बहुत जुड़ना है, थोड़े बहुत दुनियादारी के बारे में आपको समझना है, तो उसके लिए छोटा-मोटा, हल्का-फुल्का टॉपिक आपके लिए रात में लाइट टॉपिक, यूँ समझिए कि एक डिनर के तौर पे आप चलते-चलते इसको आप खाते-खाते आप इसको थोड़ा-सा डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले को हम लोग शुरू किए हैं। तो उसी सिलसिले का आज तीसरा दिन है। तो आज हमारा क्या टॉपिक है हम लोग देखते हैं। 5 तारीख सॉरी 5 टॉपिक होता है, आपको पता होना चाहिए। तो उसी सिलसिले को हम लोग जारी करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए, पहला सवाल बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। पूछ रहा है, भारत में प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें ये पता होगा, और जिन बच्चे को नहीं पता है वह भी पता कर लेंगे क्या है ये। ऑन विच डेट पूछ रहा है कि प्रवासी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। इसके पीछे के अगर आप इतिहास को जानना चाहें तो आप जान जाइए कि हर 9 जनवरी को क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटे थे, और उसी दिन को याद करते हुए साल 2003 से क्या किया जाता है, साल 2003 से हम हर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के तौर पे मनाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुत आसान सवाल था। दूसरा सवाल, एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड, थोड़ा सा इसको डबल लाइन हो गया, माफ करिएगा। एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड, एज पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, है ना, एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स, यानी कि अनुमानित कितना है, यू समझ लीजिए, फॉर 2024 व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया, यानी इंडिया के लिए प्रोजेक्टेड जीडीपी क्या है 2024 का, अनुमानित कितना है। तो आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। सेम इसी चीज को अगर हम 2023 में देखें, इसने प्रोजेक्ट किया था 6.3 किया था प्रोजेक्ट, जो कि आज इस साल 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसमें ये हराश देखने को मिला है। जीडीपी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी हो, बहुत सारे नहीं जानते। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि जीडीपी में क्या होता है कि एक देश के सीमा के अंदर, यानी कि जो उसकी अपनी टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर एक साल में कितना हम उत्पादन करते हैं वस्तु और सेवाओं का, उसी के मूल्य के अंतिम मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश के अंदर होना चाहिए, देश के बाहर नहीं। देश के बाहर व्यक्तियों का जब बात करते हैं तो वो जीएनपी में आ जाता है, यहां पर सिर्फ जीडीपी का बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.2। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वांगचो वुडन क्राफ्ट विच हैज रिसेंटली रिसीव जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको जीआई बोलते हैं, जीआई टैग मिला है, बिलोंग्स टू विच स्टेट। यानी आपसे सवाल पूछ रहा है कि जो वांगचो वुडन क्राफ्ट है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं जिसे अभी हाल में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बच्चे इसको दिमाग में बैठाइए। हर साल किसी ना किसी मतलब एक तरीके से जो फेमस प्रतिष्ठित वस्तु होते हैं जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, जो किसी भी क्षेत्र के लिए आर्थिक का बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है, जिसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनको क्या क्या उसको क्या कहते हैं, जीआई टैग दिया जाता है। और ये साल 2003 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 1999 में इसको एक्ट के माध्यम से पास करके, अधिनियमित करके इसे वस्तुओं को संरक्षित करने के तौर पे जो है जीआई टैग दिया जाता है। सरकार इसको क्या करती है, कंजर्व करती है, प्रमोट करती है, और उस क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये पूछा कि किस राज्य का है, तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा इसी साल अरुणाचल प्रदेश के कुछ और, जैसे कि आप टबैगो वगैरह जो हम लोग पीते हैं, सिगरेट एक टाइप का टबैगो का बना हुआ, उसका भी एक वुडन पाइप जो है उसको भी दिया गया। इसके अलावा कारपेट जो है, एक वहां पर स्पेशली कारपेट बनाई जाती है, उस कारपेट को भी दिया गया है, जिसे हैंडमेड कारपेट भी बोलते हैं। इसके अलावा वहां पर आदि, जो जिसको जिंजर आप बोलते हैं ना, आदि खाकर उसको बोला जाता है वहां पर, उसको भी क्या हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का इतिहास आप समझ ही गए हो कि 2003 से ये दिया जा रहा है, और 1999 में से अधिनियमित करके दिया जा रहा है। विच कंपनी हैज ऑपरेशन कृष्णा गोदावरी डीप बेसिन प्रोजेक्ट इन द वे ऑफ बंगाल। देखिए, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन है जहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑयल मिनरल्स वगैरह का भी बहुत बड़ा एक सोर्स है। तो वहां पर क्या किया जा रहा है कि एक डीप सी काम चल रहा है, यानी डीप सी प्रोजेक्ट, यानी सी के अंदर जो है वहां पर एक तरीके से पाइप लगाने का, या फिर यूं समझ लिए कि वहां पर ऑपरेट करने का काम किया जा रहा है। और ये जो कंपनी काम कर रही है वो ओएनजीसी काम कर रही है ना, तट के किनारे, तट के बाहर
15,000 स्क्वायर किलोमीटर में तट के किनारे पे, इसके अलावा तट के तटवर्ती क्षेत्रों में भी हमें ये देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी इस पे काम कर रहा है और इसमें जिस एक फ्लोटिंग जो है एक शिप टाइप का समझिए, आर्माडा स्टर्लिंग, एक आर्माडा स्टर्लिंग जो है एक शिप है, उसके तहत जो है इसमें काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा आपसे एक और सवाल जीआई टैग से ही सवाल है कि लांजिया सौरा पेंटिंग विच रिसेंटली गॉट जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये ओडिशा से है ना। देखिए लांजा सौरा जो है एक आप यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पर एक कम्युनिटी भी है जो वॉल पेंटिंग के लिए बड़ा फेमस है, मतलब आर्ट बनाती है वॉल पे, है ना, जैसे आप मधुबनी पेंटिंग वगैरह देख लीजिएगा। तो वैसे ही क्या है कि वॉल पे ये आर्ट करते हैं, ये कम्युनिटी फेमस है वहाँ पर इसी सब चीज़ों के लिए। तो ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहीं पर एक कम्युनिटी है जो इन सब कामों के लिए फेमस हुआ, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो लांजा सौरा पेंटिंग है, कहाँ से, ओडिशा का, जिसे जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग के बारे में अभी आपको हम पहले बता दिए। तो यही 5 सवाल था, छोटा सवाल था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। छोटे छोटे टॉपिक से थोड़ा सा आप दुनियादारी के बारे में थोड़ा सा जुड़िए, बाकी फिर धीरे धीरे और हम लोग टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे, डोज को बढ़ाते जाएंगे। अभी हल्के फुल्के डोज लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना आपके लिए आसान हो जाए। तो इसी टॉपिक के साथ हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।